देखें जी, आपको आज एक माया शादी भी देखने को मिल गई, जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे आप देखें कि कब्रों के ऊपर ना आपको कोको कोला की इस तरह की बोतलें नज़र आएंगी। मोमबत्तियाँ वगैरह लेके आते हैं, पूरा चर्च भरा हुआ था उनसे। उसके अलावा इनके पास होता है पानी, मुर्गी के अंडे, मुर्गी और उसके अलावा कोको कोला। कहते ही हैं कि लेट्स से कि अगर किसी की कोई नज़र उतारनी हो या किसी की कोई बैड स्पिरिट्स रिमूव करनी हो तो उसके ऊपर से वार की वो चीज़। ये इनका एक छोटा सा किचन है। और आपने क्योंकि मेरी मेक्सिको की वीडियोस में बहुत देखा है कि मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ तो मोस्टली जो है वो टाकोस खा रहा होता हूँ, टोर्टिलियास खा रहा होता हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है हमारे पास मैक्सिकन वेजिटेबल ऑमलेट, उसके साथ कुछ सैलड वगैरह है, बहुत मज़े की लग रही है। आई थिंक ऊपर ये इन्होंने ग्रीन सॉस थोड़ी सी स्पाइसी डाली है और उसके साथ हमारे पास कैपुचिनो है। आज हमें बहुत अच्छी कॉफ़ी मिल रही है। ये एक मुझे कैफ़े नज़र आया जहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बार जो है वो कॉफ़ीज़ का ही बनाया हुआ है। तो कुछ ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहाँ पे आपको कॉफ़ी बहुत अच्छी मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सन क्रिस्टोबल दे ला कासास। यहाँ पे मैं पिछले 2 दिनों से हूँ और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि चियापास में और इस सिटी के आसपास के एरियाज़ में, सिटी में मेक्सिको की एक बहुत बड़ी जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो रहती है। तो मेरी कोशिश है कि इस इंडिजिनस कम्युनिटी को देखा जाए, एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसलिए मैंने आज एक यहाँ से छोटा सा टूर लिया है। मैं हूँ अभी इनका प्लाज़ा दे ला पाज़ पे। थोड़ी देर में यहाँ से टूर निकलेगा और इंशाल्लाह पहले मैं जाके विज़िट करूँगा यहाँ के 1-2 छोटे इंडिजिनस गाँव को, कुछ इनकी ट्रेडिशंस, कुछ कल्चर्स को देखेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगा चमूला। ये एक ऐसा गांव है जहाँ के चर्च में समझा जाता है कि कोक होली है और रिलीजियस पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इस गांव में कहते हैं कि हर बंदा अप्रॉक्सीमेटली डेली 2 लीटर कोक पीता है। तो देखते हैं कि आज हमारा ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है। मैंने इस तरह का कोई गांव या चर्च पहले कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए भी ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा। So with me is Mr. Romero. He's Yes. from the area. Are you Maya or Hi Maya, I speak Sultan. Sultan? So Romero हमें लेके जा रहे हैं 2 विलेजेस हम विज़िट करेंगे, सिनाकांतान और उसके बाद चमूला। तो देखते हैं कि हम वहाँ पे क्या कुछ कैप्चर कर सकते हैं। कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बाकी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से इस एरिए को और यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। यहाँ से तकरीबन कोई 30 मिनट की ड्राइव है। अभी मैं पहुंचा हूँ सिनाकांतान के छोटे से गांव में। ये तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर की मैक्सिमम हमारी राइड रही होगी सन क्रिस्टोबल दे ला कासा से। और यहाँ पे जैसे ही बंदा पहुँचता है ना, आपको एक डिफरेंट मेक्सिको नज़र आता है। ये वो मेक्सिको जो हमने
अभी तक जितने भी एरियाज़ विज़िट किए हैं, इस तरह का यूनिक कल्चर और यहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं वो किसी और जगह पे देखने को नहीं मिलती। इस पूरे रीजन में वैसे तो सारे मायाज़ हैं, लेकिन मायाज़ में भी ये तोत्सिल मायाज़ के नाम से जाने जाते हैं और इनका एक अपना कल्चर है। जैसे ही विलेज में इंटर होते हैं ना, एक चीज़ आप नोटिस करते हैं कि लोगों ने जो ड्रेस पहने हुए हैं ना, उनके ऊपर बहुत फ्लावर्स बने हुए हैं, डिफरेंट किस्म के उनके ड्रेसेस हैं। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोगों की अर्निंग है वो फ्लावर मार्केट से आती है। बहुत सारे रास्ते में मैंने ग्रीन हाउसेस वगैरह देखे हैं, और उसमें भी 1980 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि लोग यहाँ पे फ्लावर्स उगाएं और उससे जो है वो अपना रोज़गार वगैरह जो है वो उनका कंटिन्यू हो। और उससे पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स काम करने के लिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि लोगों का अपना कल्चर भी यहाँ पे मेंटेन रहे और उनको यहाँ पे जॉब भी मिल जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता अब जो फ्लावर है वो इनकी ट्रेडिशन में शामिल हो चुका है। तो जब हम जाके चमूला जाएंगे, उनका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो संडे का दिन है, चर्च जो है वो इस टाइम लोगों से भरा हुआ है। हार्डली ही यानी जगह है कि आप जाके अंदर चर्च को विज़िट कर सकते हैं। तो इनकी प्रेयर वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं इंशाल्लाह जाऊंगा अंदर। अभी यहाँ पे करीब में एक मार्केट भी लगी हुई है, कुछ लोगों को कैप्चर करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। चर्च आप देखेंगे कितना खूबसूरत बना हुआ है। मोस्टली यहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया हुआ है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो ऐसे फील हो रहा है जैसे प्लाजा टाइप है। तो इसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा पार्क भी है और मोस्टली लोग यहाँ पे अभी आप देखें कि चर्च के एंट्रेंस पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे चर्च फुल है इस टाइम लोगों से। इनिशियली तो मायाज़ का भी एक अपना रिलीजन था, लेकिन जब यहाँ पे स्पेनिश आए तो उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हुई। तो अब मोस्टली लोग यहाँ पे कैथोलिक हैं। लेकिन ये चर्च का गेट है और अंदर हम नहीं जा सकते, इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ड्रेसेस देखें, हर ड्रेस पे आपको फ्लावर नज़र आएंगे। और मर्दों ने ऊपर ना एक जैकेट टाइप पहनी हुई है, वेस्ट कोट टाइप नहीं, हम जिसे कहते हैं फ्लावर्स वाली। पहली नज़र में तो इस मार्केट में ऐसे फील हो रहा है जैसे सब कुछ ही बिक रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल से लेके उसके अलावा कपड़े और फिर बाकी खाने पीने की सारी चीज़ें। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट लग रही है क्योंकि ये प्योर लोकल मार्केट है और लोकल्स के लिए ही है, इसलिए आपको जो बाकी टूरिस्टी मार्केट्स हैं उनसे ये डिफरेंट फील होगा। वहाँ पे मोस्टली सोवेनियर्स वगैरह बिखरे होते हैं, यहाँ पे ये लोगों को जो उनकी डेली यूज़ की चीज़ें वो मिल रही हैं। इधर उधर उन्होंने स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं और उस पर जो है वो आपको डिफरेंट आवाज़ें आ रही होंगी। अब अगर आप इस स्टॉल को देखें तो यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक से लेके ज्वेलरी और बाकी जो घरेलू चीज़ें हैं, स्पेशली जो औरतों के लिए हैं, आगे जो है वो बच्चों की जो स्टेशनरी वगैरह है, इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही हैं। इधर खिलौने आ गए हैं। तो ये ऑल इन वन मार्केट्स हैं। यहाँ पे मुझे एक बड़ा डिफरेंट फ्रूट नज़र आया है। कौन से llama? चायोते। मैंने इससे पहले ये फ्रूट कभी नहीं देखा और इसके ऊपर सही जो है वो कांटे हैं, मतलब हाथ से पकड़ना भी ना इसको बड़ा मुश्किल है।
लेकिन ये यहाँ का लोकल फ्रूट है और मुझे पहले गाइड भी बता रहा था ये लोग ये काफ़ी खाते हैं, अंदर से कहते हैं कि ये स्वीट है। ¿Cuánto cuesta es? Uno, sí, voy a probar solo. Pero falta cocerlo, falta hervirlo. Ah, Sí, falta todavía. no es posible comer como... Todavía no. ओके, वो कह रहा है कि इसको जो है आपको पहले कुक करना पड़ेगा। मुझस ग्रासियस। तो आप कह सकते हैं ये एक्चुअली फ्रूट नहीं बल्कि वेजिटेबल है। तो मैंने तो ऐसे लेके इसको जो है वो काट कूट के खाने की ट्राई करनी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने मुझे बता दिया है। यहाँ पे मेरे गाइड साहब एक घर में लेके आए हैं ताकि यहाँ पे मुझे दिखा सकें कि इनका कल्चर और इनकी ट्रेडिशंस जो हैं वो किस तरह की हैं। सामने देखें कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, इसे कहते हैं जी आल्टर। ये नॉर्मली पुराने टाइम पे था, अभी जो है वो मोस्टली ये ख़त्म हो गया है। ये उनके घरों में होता था जो इनके लीडर्स थे, स्पेशली जो रिलीजियस लीडर्स थे, स्पिरिचुअल लीडर्स थे। तो यहाँ पे आप देखें कि सामने जो हैं वो कुछ एनिमल्स भी आपको नज़र आएंगे जो सेक्रीफाइस जिन एनिमल्स की जाती थी। कोई इनके स्पेशल डेज़ होते थे या किसी के लिए कोई दुआ मांगनी होती थी, तो ये एनिमल्स आपको इनके चर्च में भी नज़र आएंगे जो इधर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे आप देखें कि बड़े इंटरेस्टिंग से कलरफुल से कपड़े हैं। स्पेशली अभी आप देखें तो ये फूलों वाले कपड़े जो है ना, ये बता रहे हैं कि पहले नहीं थे लेकिन अब जो है आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, और लोगों ने भी मोस्टली यही पहने हुए थे। और इधर आपको ये नज़र आएगा कि पुराने टाइम पे इनके मर्दों के लिए इस तरह के कपड़े थे और औरतों के लिए जो है वो इस तरह के हैं। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उसको जब से फूल इनके कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। और उसके साथ साथ ये जो आपको ड्रेसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ये जो एक कपल नज़र आ रहा है, ये शादी इस तरह इनकी होती थी और इस तरह इनके ड्रेस होते थे पुराने टाइम पे। अभी भी होते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ना वो इनका डिफरेंट भी आपको नज़र आएगा। और इस रिलीजियस आल्टर के साथ साथ एक और भी आल्टर है, यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत डिफरेंट है। एक तो ये कि इधर आपको कोई सेक्रीफाइस वाला एनिमल वगैरह नज़र नहीं आएगा, और ये मोस्टली लोगों ने अपने घरों में इस तरह से रखे होते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे बड़े खूबसूरत जिस तरह वो बच्चों की गुड़िया वगैरह होती हैं, इधर कुछ जो है वो आगे जानवर रखे हुए हैं, तो ये लोगों ने अपने घरों में रखे होते थे इबादत करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो स्पिरिचुअल लीडर होता था, मर्द होता था, उसका ये ड्रेस होता था, और जो उसकी वाइफ होती थी उनका ये ड्रेस होता था। और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे लोकल्स जो हैं कुछ टूरिस्ट के लिए सोविनियर्स वगैरह बना रहे हैं, और उसके साथ साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग लोकल ड्रेसेस पहनते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। और आप देखें कि बहुत सारे एरियाज़ जो इवन के हमारे पंजाब में भी या बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी इस तरह का हाथ से काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पे जो मेरे ख्याल में ये बना रही हैं, ये टेबल के ऊपर जो डेकोरेशन के लिए क्लॉथ वगैरह रखा जाता है, ये वो बन रहा है। यहाँ पे इस पूरे रीजन में अल्कोहल लोग बहुत पीते हैं, कॉर्न यहाँ पे बहुत है, और उसके साथ साथ यहाँ पे शुगर केन गन्ना जो है
तो मोस्टली चीज़ें इन्हीं से बनाई जाती हैं। ये इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल है जो ये शुगर केन और कॉर्न से बनाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे ये एक पौधा है जिसको एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको मैंने ट्राई किया, ये जिस तरह मिंट नहीं होता, ये स्पेनिश में ये यहाँ पे इसे अल्बाका बोलते हैं, लेकिन वैसे ये मिंट की तरह है। तो इसको अल्कोहल में जो है वो मिलाते हैं, पीते हैं कि ये इनकी बॉडी को ना हील करेगा। तो हम ट्राई नहीं कर रहे, वैसे टूरिस्ट के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं यहाँ की लोकल अल्कोहल को। और बाकी यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कपड़े उन्होंने रखे हैं, अगर किसी ने ख़रीदने हो तो, जो कि मैं ख़रीद नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। ये इनका एक छोटा सा किचन है। और आपने क्योंकि मेरी मेक्सिको की वीडियोस में बहुत देखा है कि मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ तो मोस्टली जो है वो टाकोस खा रहा होता हूँ, टॉर्टियाज़ खा रहा होता हूँ। तो कॉर्न इनका आप कह सकते हैं कि स्टेपल फूड है, तो उसी से जो है वो टॉर्टिया और बाकी चीज़ें बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बहुत होती है। तो मोस्टली घरों में जब भी आप जाएंगे आपको इस तरह के किचन जो है वो नज़र आएंगे, बहुत सिंपल। और उसके साथ साथ एक छोटा सा इन्होंने तंदूर यहाँ पे बनाया हुआ है जहाँ पे टॉर्टियाज़ वगैरह बना रहे हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ना वो हमारे यहाँ तो मोस्टली हाथ से बना रही होती हैं ख़वातीन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये एक डिफरेंट वुड्स को रख के ना, मतलब लकड़ी के पीसीस को उसके दरमियान में पेड़ा करके रख देते हैं और फिर ऊपर से प्रेस किया तो आपकी टॉर्टिया निकल आती है। सो ये होता है जी इनका सिस्टम। और फिर तंदूर के ऊपर वाली साइड पे इसको रख दिया। और यहीं पे जो है वो आप देखें कि बाकी की जो इनकी चीज़ें हैं, कॉफ़ी वगैरह है और उसके अलावा बाकी के बर्तन जो खाना वगैरह इन्होंने गर्म करना होता है वो इसी के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो यहाँ पे जिनकी कॉफ़ी मैंने ट्राई की है, थोड़ी सी ये मुझे स्वीट लगी है। तो मुझे पता चला कि इसके अंदर ये जो कॉर्न से नेचुरल शुगर बनाते हैं ना, वो इसमें थोड़ा सा ऐड अप करते हैं, लेकिन ये रिलेटिवली स्वीट है, पर कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा इनकी ये टॉर्टियाज़ वगैरह हैं, ट्राई कर लेते हैं। सो इस muy picante o No, es nada más para degustar. Para dar sabor. es de tomate? Es de tomate con chile de árbol. ये थोड़ी सी जो है ना हम टोमेटो और चिली का जो है ना वो डाल लेते हैं, थोड़ा टेस्ट आ जाए। बाकी यहाँ पे वो मीट शीट जो है वो मैं ट्राई नहीं करूँगा। Eso es de queso. Es queso doble crema. Gracias. टॉर्टिया तो बहुत खाई है मैंने। फ़र्क ये है कि ये फ्रेशली मेड है, और जो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो एक पैकेट वगैरह ना ख़रीद लेते हैं, फिर उसको गर्म करके लेके आते हैं, तो आपको उस तरह का फ्रेशली मेड का टेस्ट नहीं उसमें से आता जो इनमें से है। चर्च में आज रश इस वजह से था कि यहाँ पे एक शादी भी हो रही है, और आप देखें कि ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पे कोको कोला पी रहा है। बहुत कम लोग आपको पानी पीते हुए नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ बाकी जो शुगरी ड्रिंक्स हैं। और यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग आए हुए हैं सबके सेम ड्रेसेस हैं सिवाय दूल्हे और दुल्हन के। देखें जी, आपको आज एक माया शादी भी देखने को मिल गई, जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। और बड़े आराम से लोग बैठ के अपने जो है वो स्नैक्स और ड्रिंक्स एंजॉय करें। बच्चे भी आपको जो है वो कोको कोला पीते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे। अभी जी यहाँ से बारात जा रही है
चर्च की जैसे ही घंटियाँ बजी हैं और उसके बाद लोगों ने अपना खाना वगैरह ख़त्म किया है और बड़े आराम सुकून से चल के ये सामने जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसकी तरफ जा रहे हैं लोग। बड़ी सिंपल सी वेडिंग थी इनकी। वैसे तो यहाँ पे क्योंकि फूल ज़्यादा हैं तो गाड़ी को फूलों से सजाना चाहिए, लेकिन इन्होंने गाड़ी को गुब्बारों से सजाया हुआ है। मेरा टूर गाइड बता रहा है कि चर्च में सिंपल सी एक सेरेमनी होती है और उसके बाद फिर लोग जाते हैं आगे पार्टी करने के लिए। तो ये अब बारात जा रही है, दूल्हा और दुल्हन के जो भी इन्होंने इंतज़ाम किया होगा वहाँ पे उधर जाके पार्टी करेंगे। और ये है जी इस टाउन का चर्च, जहाँ पे पहले बहुत लोग थे लेकिन अब लोग गए हैं, तो उसके बाद मौका मिला है कि जाके अंदर से मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह का ये चर्च है। वैसे तो छोटा सा सिंपल सा चर्च है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूल और उसके अलावा आपको जो बाकी के स्टैचूज़ वगैरह हैं वो नज़र आएंगे। इस तरह का चर्च मेक्सिको में हमने कोई भी नहीं मेरे ख्याल में विज़िट किया कि जहाँ पे आपको इतना इनका अपना जो लोकल कल्चर है वो ब्लेंडेड मिलेगा इनके रिलीजन में भी। और ये यहाँ की लोकल फ्लावर मार्केट है इस एरिया में, क्योंकि मैंने पहले ज़िक्र किया कि फ़्लावर्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और मोस्टली लोग इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये गांव के एंट्रेंस पे एक छोटी सी मार्केट भी है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत और डिफरेंट आपको फ्लावर्स बड़े कलरफुल यहाँ पे नज़र आएंगे। और करीब क्योंकि कुछ छोटे छोटे से सिटीज़ हैं, वहाँ से वेंडर्स आते हैं, यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। तो ये बोरियाँ बनाई हुई हैं उनके लिए, जिनको जिस तरह के फ्लावर्स चाहिए होंगे यहाँ से मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं सेकंड गांव चमोला, जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये वो गांव है जिसका कल्चर और ट्रेडिशन इतनी यूनिक और इतनी डिफरेंट है कि आपको पूरे मेक्सिको में और बाकी के लैटिन अमेरिका में इस तरह का कोई गांव नहीं मिलेगा। और कोशिश करेंगे, यहाँ पे मसला ये है कि लोकल्स को पसंद नहीं है कि उनकी वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं गाइड लेके आ गया हूँ, अदरवाइज़ मैंने खुद ही यहाँ पे आ जाना था। लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों को तंग किए बगैर जितनी भी हम वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरे टूर गाइड ने बताया कि ये वो गांव है जिसने सबसे ज़्यादा स्पेन को रेजिस्ट किया था जब वो यहाँ पे आए थे, और जो मायाज़ की तरफ से रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे उन्हें इस गांव में मिली थी। मोस्टली लोग यहाँ पे भी कैथोलिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इनका अपना कल्चर और ट्रेडिशन है, फिर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट भी हैं, मॉर्मन्स भी हैं, तो डिफरेंट रिलीजन्स आपको एक ही इस गांव में मिलेंगे। तो इसलिए मैं खड़ा हूँ इनके कब्रिस्तान में, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि कब्रों के ऊपर ना आपको कोको कोला की इस तरह की बोतलें नज़र आएंगी। यहाँ पे भी है, इधर भी है, और पीछे भी मुझे जो है वो कुछ कब्रों के ऊपर ना नज़र आ रहा है। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की जो शुगरी ड्रिंक्स है ना वो पी जाती हैं, और जब भी रिलेटिव्स विज़िट करते हैं अपने मरे हुए फैमिली मेम्बर्स या दोस्त यारों को, तो इस तरह जो है वो फूल लेके आते हैं, उनका फेवरेट ड्रिंक जो है क्योंकि कोक है तो वो यहाँ पे रख के चले जाते हैं। इस गांव की एक और ख़ास बात है कि यहाँ के लोग रिलेटिवली थोड़े अमीर हैं, और उसकी रीज़न ये है कि मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर यूएस या कनाडा में रहता है, जहाँ से वो पैसे भेजता है। इसलिए आपको यहाँ पे जो घर नज़र आएंगे वो ज़्यादा
अच्छे बने हुए हैं, लग्जरी बने हैं कंपेयर टू पिछला जो विलेज हमने किया था। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन को रोकने के लिए इसलिए वो फ्लावर्स लेके आए ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको काम मिल सके। इधर भी एग्रीकल्चर बहुत है, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं उनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो यूएस कनाडा से उनको रेमिटेंस वगैरह भेजता है। और ये है इनकी गांव की मेन स्ट्रीट, जहाँ पे सामने मुझे छतरियाँ नज़र आ रही हैं। दैट मीन्स कि इधर कोई ना कोई इनकी मार्केट लगी हुई है। आप देखें कि यहाँ की मार्केट और पिछली मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चीज़ें तो मोस्टली जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फील आ रही है कि ये ज़रा ज़्यादा मॉडर्न मार्केट है कंपेयर टू जो हमने पीछे विज़िट किया है। और ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है तो उनके पास ख़रीदने की ऑप्शंस भी यहाँ पे चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा हैं। और इधर मार्केट बड़ी है, रश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चमूला रिलेटिवली बड़ा गांव है, आप इसे कस्बा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60,000 लोग रहते हैं और मार्केट इनकी बहुत बड़ी है। जहाँ पे भी आप देखें लोग ही लोग इधर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक डर भी है कि यहाँ के लोग ना गुस्सा करते हैं कैमरा देख के, इसलिए बड़ी लिमिटेड जगहों पे मैं कैमरा ऑन करके कुछ वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे मेरा टूर गाइड कहता है। You look at the image, is Catholic is in here, and the wisdom and the procession with purification with the and then So they are coming from the church now. Yeah, basically the church is procession, and then now return to the home original with the authority, and then continue with the celebrity. Maybe to the next movement, it's eating the element with the rest. So of they the visit procession. every Sunday the church, Yeah. once in a week. Yeah. The procession is once in a week. Yeah. Exposición tästä kostavan muutto, joita tohiksi precios muy barato. So अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ के टाउन सेंटर में आ गए हैं जहाँ पे इनका मेन चर्च भी है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। संडे के दिन है तो मोस्टली लोग चर्च से विज़िट करके अभी मार्केट्स में से कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे और उसके बाद फिर आगे जो है वो घरों की तरफ जाएंगे। सो ये है जी चमूला का फेमस चर्च। अभी मैंने अंदर से जाके विज़िट किया और टू बी ऑनेस्ट मैंने दुनिया में बहुत चर्चेज़ देखे हैं, लेकिन इस तरह का आज तक मैंने चर्च विज़िट नहीं किया। और जब आप देखते हैं अंदर जाके तो आपको आइडिया होता है कि हैं तो ये लोग भी कैथोलिक, लेकिन यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन दुनिया से इतनी डिफरेंट है जिनको आज भी वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत चर्च है, काफ़ी बड़ा ये खुला हाता है, साइडों पे दीवार की है, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट पत्तों के दरख्तों के पत्ते और शाखें जो है ना वो उनसे डेकोरेशन की है। और वो एक्चुअली में यहाँ से बैड स्पिरिट्स को रिमूव करने के लिए, इस जगह को पाक करने के लिए उन्होंने लगाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर 24/7 फायरवर्क्स चल रहे होते हैं। किसी भी टाइम आपको धमाके की यहाँ पे आवाज़ आएगी, तो ये भी किसी और जगह पे आपने नहीं देखा होगा बैड स्पिरिट्स को ऑफ कोर्स रिमूव करने के लिए। और जब आप अंदर चर्च के जाते हैं तो यहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। उसकी रीज़न ये कि कहते हैं कि इस चर्च में लिविंग स्पिरिट्स हैं, इसलिए वीडियो और पिक्चर्स जो है वो नहीं बनानी चाहिए उनकी। लेकिन मैं भी मुझे इंटरनेट से कोई पिक्चर्स वगैरह मिल जाएँ या वीडियो मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अंदर आपको कोई भी बैठने की जगह नहीं मिलती, मतलब नॉर्मली चर्चेज़ में आप जाते हैं तो बेंचेस वगैरह लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नीचे जो है वो जिस तरह घास नहीं होती पाइन ट्रीज़ की काट के वो रखी हुई है। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, तो अपने साथ ना मोमबत्तियाँ वगैरह लेके आते हैं। पूरा चर्च भरा हुआ था उनसे। उसके अलावा इनके पास होता है पानी, मुर्गी के अंडे, मुर्गी और उसके अलावा कोका कोला। कहते ही हैं कि लेट्स से कि अगर किसी की कोई नज़र उतारनी हो या किसी की कोई बैड स्पिरिट्स रिमूव करनी हो तो उसके ऊपर से वार के वो चीज़ ठीक है
और जैसे मैंने मुर्गी देखी यहाँ पे, उन्होंने उसके बच्चे के ऊपर से वारी है, उसके बाद उसका जो है वो गला उसने उधर ही जो है वो घोंट दिया और उसको एक थैले में बंद करके जो है अब बाहर जाके किसी जगह पे उसको फेंक देंगी। पहले तो मुझे लगा कि ये लोग ना इसको खाते होंगे, लेकिन ये खाते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि अब उसके अंदर ना बैड स्पिरिट आ गई, तो जो खाएगा वो बैड स्पिरिट उसके भी अंदर चली जाएगी। मुर्गी के अंदर अंडे जो हैं वो वार के किसी न किसी जगह फेंकेंगे। और फिर जो कोको कोला होता है, ये कहते हैं कि ये एक होली ड्रिंक है। जब आप इसको पीते हैं उसके बाद आप जब डकार लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस गांव में कहते हैं कि इवन कि छोटा सा बच्चा भी दिन का अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 लीटर कोको कोला पीता है। इतनी शुगरी ड्रिंक जब आप कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से फिर बाकी की जो बीमारियां हैं, स्पेशली डायबिटीज़, वो इस एरिए में बहुत ज़्यादा है। तो जगह जगह पे बाहर या आप इवन के इस चर्च के एरिया में देखेंगे आपको कोको कोला बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। और इस चीज़ का ऑफ कोर्स कोको कोला या बाकी की जो पेप्सी और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो भी फ़ायदा उठाती हैं। यहाँ पे कहते हैं चियापास में, इस रीजन में उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो इस एरिए के लोगों की नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम ही बहुत ज़्यादा होती है। तो चर्च के बाहर मुझे एक ख़तून नज़र आई है जो यहाँ पे ये जो चूंटियाँ नहीं होती, ये पका के लेके आए हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पे एग्जॉटिक फूड है, तो इसको खाते हैं, यहाँ पे पकाते हैं इसको पोर्क की फ़ैट में और उसके बाद जो है ना ये इसको खाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत यूनिक चीज़ है कि इस तरह जो है ना चूंटियाँ, ऑफ कोर्स वो चाइना वगैरह वाली साइड पे तो लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैंने पहली बार देखा है। अभी मैं आ गया हूँ वापस सन क्रिस्टोबल दे ला कासास में और बड़े यूनिक एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली इस तरह की लोकल कम्युनिटीज़ और इंडिजिनस कल्चर्स को देखना, एक्सप्लोर करना और फिर आप लोगों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह का ये व्लॉग लगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलूँगा और आगे युकातान की तरफ जाएंगे। रास्ते में काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो एक्सपीरियंस करने वाली हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।